नाइट में फिल्म सागर 17 जनवरी रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम हमेशा आपको बेहतरीन तरह तरह की वो जानकारी फराहम कराते हैं जिसका ताल्लुक़ सीधा आपकी सेहत से है। हमारा मकसद हमेशा आपको बेदार करना है। हमारा मकसद आपको हमेशा वो बातें, वो मालूमात फराहम कराना है जो आपकी सेहत से जुड़ी है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है और जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराहट और खुशियाँ ला सकती है। तो इसी सिमत में आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ख़ास है और वो है ओरल हाइजीन पर। हम हमेशा दूसरों से बात करते हैं और हमारा जो बात करने का अंदाज़ होता है तो वो मुस्कुरा कर होता है, और जब हम मुस्कुराते हैं तो वो जो हमारे मुंह में दांत होते हैं वो हमारा पूरा साथ देते हैं और हमारी उस मुस्कुराहट में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन आपने ये सोचा है कि कभी अगर खुदा न खास्ता किसी के दांत में दर्द हो या किसी के मुंह में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वैसे वो आपकी लापरवाही है, तो आप किसी से ना बात कर पाते हैं उस वक्त में, ना किसी से बोल पाते हैं और ना अपना अच्छे से रिएक्शन दे पाते हैं। तो समझना चाहिए कि ओरल हाइजीन यानी कि मुंह का साफ सुथरा रहना, मुंह का बिल्कुल फ्रेश रहना, दांतों का सेहतमंद रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ख़ास रहेगा ओरल हाइजीन पर, और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है आप भी बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में अगर डायरेक्ट फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। जो हमारे नामवर माहिरीन बैठे हैं इस वक्त, मुल्क के माहिरीन जो बहुत ही तजुर्बेकार माहिरीन हैं, हम उनको लेकर आते हैं आपके लिए, इसीलिए ताकि आप उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू कर लें और जो भी आपके दिल में बातें हैं, कोई डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर लें। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और ये गुजारिश करते हैं आपसे कि आप भी इनसे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, बात कीजिए और अपनी जितनी भी बातें हैं उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कीजिए। ख़ास तौर से आज ओरल हाइजीन की जैसे बात हो रही है उसको लेकर। तो अपने प्रोग्राम का यहाँ आगाज़ करते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाज़ा फरमाइए। ओरल हाइजीन से मुराद मुंह, दांतों, मसूड़ों, ज़बान की मुकम्मल सफाई और उनकी सेहत का ख्याल रखना है। साफ और सेहतमंद दांत न सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट अता करते हैं बल्कि इंसान की मजमूई सेहत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर लोग मुंह की सफाई को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना, मुंह की बदबू और शदीद सूरत में दांतों का कमजोर होकर गिर जाना जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अगर बाकायदा सफाई न की जाए तो तेजी से बढ़ते हैं। ये जरासीम सिर्फ दांतों और मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि खून के जरिए जिस्म के दीगर हिस्सों तक जाकर दिल की बीमारियों, शुगर और मैदे के मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। इसीलिए माहिरीन सेहत दिन में कम से कम 2 मरतबा दांत साफ करने की सख्ती से तलकीन करते हैं। अच्छी ओरल हाइजीन के लिए चंद बुनियादी आदत अपनाना जरूरी है। नर्म ब्रश और फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। सुबह और रात दांत साफ करें। जबान की सफाई को हरगिज नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जबान पर जमा जरासीम मुंह की बदबू की बड़ी वजह होते हैं। दिन में 1 मरतबा डेंटल फ्लास का इस्तेमाल दांतों के दरमियान फंसी खुराक को निकालने में मदद देता है। मीठी, चिपचिपी और फास्ट फूड अशिया का ज्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा अपनाएं और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू जैसी मज़र आदात से मुकम्मल परहेज करें, क्योंकि ये मुंह के कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों का बायस बन सकती हैं। आखिर में हर 6 माह बाद डेंटिस्ट से बाकायदा मुआयना करवाना
एक बेहतरीन आदत है। याद रखें, साफ मुंह सिर्फ जाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि अच्छी और सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। हमारा ये हेलो डॉक्टर प्रोग्राम इसलिए भी बेहद ख़ास हो जाता है कि इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारी वो चीज़ें बताते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलतफहमी भी रहती है। तो माहिरीन हमारे इसीलिए आते हैं कि जो क्वेश्चन या जो सवालात आप करना चाहें वो डायरेक्ट आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम गलतफहमियों का शिकार होकर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओरल हाइजीन की बात हो रही है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रश का ज़्यादा करना जो है वो दांतों को ज़्यादा घिस देता है, दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें खून निकल सकता है, या तरह तरह की वो बातें जो आम फहम बातें आप कहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो माहिरीन हमारे यहाँ पर आते हैं वो आपको वो बात बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इतना ही नहीं, जो जदीद इलाज के मौक़े हैं हमारे मुल्क में उससे भी आपको रोशनास कराते हैं। तो आज इस प्रोग्राम की यहाँ शुरुआत करते हैं हम आपसे दरख्वास्त के साथ कि आप इस प्रोग्राम को पूरा गौर से देखिए। दूसरी बात, जो ब्रश करने को लेकर हमारे माहिरीन आपको बताएंगे, जो टूथ ब्रश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ओरल हाइजीन का एक सबसे बड़ा मतलब रोल अदा करता है ओरल हाइजीन में, उस पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ वक्त निकालिए, कम से कम 2 बार सुबह और शाम ब्रश ज़रूर कीजिए। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, तारुफ कराते हैं आपका अपने माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीना जैन। डॉक्टर वीना जैन जो कि प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नफीस अहमद जो कि फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेखा गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिस्ट, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया यहाँ पर हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से मैं अदा करता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर वीना जैन आपसे। डॉक्टर वीना जैन, ये जो प्रोग्राम आज ओरल हाइजीन पे हमने किया है, ये हम अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको तरह तरह से आगाह करते रहते हैं, उनको जानकारी फराहम कराते हैं ताकि उनकी सेहत बनी रहे। अक्सर कहा जाता है जो मुंह होता है इंसान का वो अच्छी सेहत का भी दरवाज़ा होता है और सेहत को बिगाड़ने में भी उसका रोल होता है। तो यहाँ पर ओरल हाइजीन क्या है, ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है और आम लोग उसको कैसे समझें? ओरल हाइजीन का मतलब है साधारण भाषा में कि आप अपने मुख की सफाई कैसे रखें। मुख की सफाई से मतलब है सिर्फ दांतों की सफाई नहीं, मुंह दांतों के अलावा हमारे सॉफ्ट टिश्यू में गाल के अंदर का हिस्सा है और टंग है, तो हमें सबकी सफाई रखनी है। तो सफाई करने के लिए जैसे अभी आपको बताया कि कम से कम हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। जब आप सोचें अब मुझे कुछ नहीं खाना है तब आपको ब्रश करना है। और ब्रश करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक सॉफ्ट वाला ब्रश ले लें और टूथपेस्ट ले लें, उससे आप ब्रश करें डेली, मॉर्निंग में और नाइट में। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप टूथपेस्ट जो यूज़ कर रहे हैं पाउडर वाले, उससे जो कई जगह ये मिथ होता है कि पाउडर कर लें, कोयला नमक कर लें, ऐसा कुछ ना करें। खुरदरे पदार्थ हमारे दांतों को ख़राब कर देते हैं। तो हमें जो है टूथपेस्ट यूज़ करें ब्रश के साथ दांतों की सफाई के लिए, वो अच्छा है आपके दांतों के लिए। और टंग की सफाई के लिए अलग से टंग क्लीनर मार्केट में मिलते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जीभ को साफ रखने के लिए। बहुत ही यहाँ तफसील से बताया डॉक्टर वीना जैन ने। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर नफीस साहब से कि आप बताइए कि अगर कोई ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता है तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जी शुक्रिया फरहान साहब। ओरल हाइजीन जैसे क्या है, गेटवे ऑफ हर चीज़ का एक रास्ता, शुरुआत जो होती है खाने की हम मुंह से करते हैं। इसलिए जितना भी खाना खाते हैं उसकी जो पाचन क्रिया है, जो उसका डाइजेशन है, वो शुरू होता है ओरल कैविटी से। तो अगर डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। आजकल जैसे सुनते हैं आपके जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उनमें डायबिटीज़, शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है। वो एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन से होती है। अगर आपके मसूड़े सूजे हैं और आपको जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस हो रखी है, जिसको हम पायरिया भी कहते हैं लेटर स्टेज में, अगर बाद में वो पायरिया बन जाता है तो उससे हमारे कुछ
काफ़ी कुछ हद तक जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें और कंडीशन ख़राब हो जाती है। कुछ हमारी हार्ट की बीमारियां हैं, जो अगर ज़्यादा बैक्टीरिया लोड होता है तो हार्ट के जो बल्ब होते हैं उसको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। उन बीमारियों का ख़तरा भी हार्ट की वजह से इन ख़राब ओरल हाइजीन की वजह से हो सकता है। और कुछ केसेस में स्ट्रोक के केसेस भी देखे गए हैं जहां ओरल हाइजीन उनको और वर्सन करती है और ख़राब करती है। कुछ कैंसर्स में भी इसका, अगर ख़राब ओरल हाइजीन है तो कुछ कैंसर्स में भी बढ़ावा देखने को मिला है। ओवरऑल जो बात है कि ओरल हाइजीन अगर अच्छी है तो बहुत सारी जो पूरी जिस्मानी बीमारियां हैं, जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं आजकल, जिनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ यानी कि हमारे खान पीन और रहन सहन से हैं, वो बीमारियों पे काफ़ी असर देखा गया है। ऐसा डाटा आज अवेलेबल है हमारे पास। इसलिए ओरल हाइजीन हर एक बीमारी से बचाव का अच्छी वजह है। इसलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करिए तो इन आने वाली बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। बीमारियों को से बचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब एक अच्छे प्रोफेसर, एक्सपीरियंस प्रोफेसर आपको बता रहे हैं कि ओरल हाइजीन का मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको तरह तरह की बीमारियां घेर सकती हैं और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर निकल कर आती है, रेखा जी ने बताया था अभी कि अगर कुछ लोग जैसे मंजन कर लेते हैं, कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ओरल हाइजीन का जो होना चाहिए ओरल हाइजीन को पूरी तरह से, क्या वो हो जाता है, या ब्रश को आप ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बेहतर है? रेखा जी के पास आऊँगा, रेखा जी से गुजारिश करूँगा आप तफसील से बताइए कि जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्होंने आज सुबह में भी मंजन किया है या कोयले से अपने दांत साफ़ किए हैं, तो उनको किस तरह से आप, क्या उन्हें खुश करना चाहेंगी या उनकी खुशी में थोड़ी सी कमी करना चाहेंगी? क्या सही नॉलेज रहेगी इस बात की? नहीं, मैं अपने दर्शकों को बेशक खुश करना चाहूँगी, पर उसके लिए मैं उन्हें सही तरीका बताना चाहूँगी खुश रहने का। बात बोली है। जैसे दंत मंजन हमने कहा, किसी तरह के पाउडर होते हैं, अब्रेजिव्स हैं, कोयला है, फिटकरी है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसे फरहान ने शुरू में आपको बताया था कि कई बार हम ओवर जीलस ब्रशिंग करते हैं कि लगता है कि अगर हम उसे घिसते रहें तो दांत ज़्यादा साफ़ होगा, पर ये गलत धारणाएँ हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो खुरदरी है, जो हमारे दांतों की ऊपरी परत को घिस सकती है, वो कभी भी दांतों को ठीक से साफ़ नहीं करेगी। ऊपरी परत को घिस के दांतों में सेंसिटिविटी होना, ठंडा गर्म लगना जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। तो सही मायने में या सही तरीके से ब्रश करने का तरीका, एक तो आपका ब्रश नरम रेशे वाला होना चाहिए, दूसरा कोई भी पेस्ट चलेगा किसी भी ब्रांड का, पर वो पेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी खुरदरे पदार्थ नहीं होने चाहिए जिसको आप सफ़ा करने के लिए यूज़ करें। और तीसरी बात कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक घिसे ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना घिसें। ब्रश करने का एक सही तरीका है जो हम आपको बताना चाहेंगे अभी थोड़ी देर में, उसे सही तरीके से किया जाए, सब सरफेस के ऊपर किया जाए, काटने वाली सरफेस, सामने दिखने वाली सरफेस, अंदर की तरफ, और साथ में जीभ को भी साफ रखा जाए, तो ही मुंह की सफाई ठीक तरीके से हो पाएगी। मैडम ने बताया है यहाँ पर, रेखा जी ने, कि आपको ब्रश ही करना चाहिए, और ब्रश का जो करना है वो ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ब्रश को किस तरह से करना चाहिए। इस पर आप तफसील जानकारी हम लेंगे आगे मज़ीद। अभी एक कॉल आई है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ये बातचीत जारी रहेगी। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। ये मेरे शुगर का पैरों में जलन रहती है। अच्छा, पैरों में जलन रहती है, जैसे मतलब पैरों में जलन रहती है, इसके बाद क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये मतलब शुगर है मेरे 450। ओके, राइट। वीना जी, इनका एक सवाल है कॉलर का, वो ये कह रहे हैं कि वो डायबिटिक हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर वो जैसे ओरल हाइजीन का ख्याल पूरी तरह से नहीं रखते हैं तो उनको किस किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज़ में मैं बताना चाहूँगी, डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में थोड़ी सी शुगर की मात्रा उनके मसूड़ों में भी ज़्यादा ही रहती है, मुंह में, स्पेशली सलाइवा में, तो उनके लिए ब्रश करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। अगर वो ब्रश नहीं करते हैं रात में सोने से पहले, तो जो भी शुगर उनके मुंह में है, सलाइवा में है या दांत के आसपास कुछ भी चिपका हुआ है,
तो उसके ब्रेकडाउन जो हमारे मुंह में इतने सारे बैक्टीरिया हैं वो उसको तोड़ देते हैं मुंह में, जिससे हमारे टूथ की इनेमल, जैसे अभी डॉक्टर रेखा ने बताया कि उससे हमारे दांत की जो ऊपरी परत है जिसे इनेमल कहते हैं उसके ख़राब होने का डर रहता है। जब वो ख़राब हो जाती है तो फिर हमें ठंडा गर्म लगता है और कीड़े लगने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटीज़ वाले मरीजों को, जिनको डायबिटीज़ है, एक तो वो खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और ब्रश जरूर करें रात में सोने से पहले। जी जी जी, जैसा कि डॉक्टर वीना ने बताया है कि वैसे तो ब्रश करना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब बात डायबिटीज़ की होती है, डायबिटिक पेशेंट की होती है, तो डायबिटिक जो लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको ब्रश दोनों टाइम करना चाहिए और ख़ास तौर पर जब वो सोने के लिए जा रहे हों उससे पहले ब्रश ज़रूर करें। उम्मीद है जो बातें आपको बताई हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर वीना ने, आपने समझी होंगी और उन पर आप अमल की ज़रूर करेंगे। इसके अलावा एक और दरख्वास्त है आपसे, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपको महसूस हो रही है अपनी ऑरल हाइजीन को लेकर या किसी तरह से आपके दांतों में परेशानी हो रही है, तो अच्छे स्पेशलिस्ट जो आपके आसपास हैं उसे ज़रूर दिखाइएगा। डॉक्टर वीना, आप ही की तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि ब्रश की बात आपने भी की, तीनों एक्सपर्ट ने की है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्रशिंग का ख्याल नहीं कर रहा है, जो फ्लॉस कहते हैं आप लोग, उसको यूज़ नहीं कर रहा है, उंगली से साफ़ कर रहा है या किसी तरह से जो दूसरे तरीक़े हैं उनसे अपने मुंह साफ़ कर रहा है, तो उनको किस किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखो, अगर हम दांतों की सफाई, एक तो जैसे आपको बताया ब्रश यूज़ कीजिए। अगर हम ब्रश यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रश कैसे प्लेस करना चाहिए। अभी डॉक्टर रेखा ने भी आपको बताया कि हमको ब्रश जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है। तो जब आप ब्रश कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले ऐसा नहीं है, जनरली कई बार ऐसे भी होता है, कोई जल्दी में बार बार से ऐसे ऐसे ब्रश करा, हॉरिजॉन्टल रख के हो गया, ऐसे ब्रश नहीं होता। ब्रश करने का तरीका है कि एक बार में हमें कम से कम 2 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए। फिर ब्रश रखते समय दांत को ऐसे रखना है, उसे थोड़ा टेढ़ा करिए तो ये दांत के बीच में चला जाता है। आप देख सकते हैं दांत के बीच में चला गया। फिर इसे इतना बड़ा एरिया एक साथ मत रगड़िए, जितने दांत कवर हो रहे हैं ना आपके, उन्हीं दांतों पे थोड़ा थोड़ा ऐसे रगड़िए। एक बार में अगर आप 10 से 15 बार ऐसे कर रहे हैं तो दांत साफ हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे फिर आप पूरे मुंह की सफाई कर सकते हैं। और अंदर से सफाई करने के लिए सबका मुंह का ये शेप अलग अलग होता है। अगर ये पीछे वाले दांत तो आराम से साफ हो जाते हैं, ब्रश ऐसे रखा, थोड़ा सा ऐसे करा और ऐसे ऐसे साफ कर लिया। लेकिन जब आगे वाले दांत पे आते हैं तो कई बार ब्रश पूरा अंदर जाता नहीं है कि आप ऐसे करके सीधा रख के फिर उसे मसूड़ा की तरह थोड़ा ऐसे घुमा सके। तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसे वर्टिकल रख के भी कर सकते हैं। अगर किसी की आगे की आर्च पतली है तो ये ब्रश जो है ऐसे नहीं जाता उनके मुंह में। जब ऐसे नहीं जा रहा है तो आप ऐसे रख के भी सफाई कर सकते हैं, तो नीचे के आगे वाले दांत साफ हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है हमारे मुंह में यही जमा होती है। ऐसा क्यों है? ये हमारी ग्लैंड होती है जिससे मिनरल निकलते हैं और यहीं जमते हैं। तो एक तो ये ब्रशिंग है, तो ऊपर वाले दांत में भी जब कर रहे हैं तो ऐसे रखें और ब्रश को ऐसे घुमा लें। फिर जितने दांत कवर हो रहे हैं उसको करें। ऐसे आपको पूरे मुंह में जो है अपने दांतों की सफाई करनी है। फिर ब्रशिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं, डेंटल फ्लॉस आता है। डेंटल फ्लॉस, ये डेंटल फ्लॉस एक तो ऐसे भी आता है धागे जैसा, इसको फिंगर पे रैप करके करना होता है। ये कई बार मुश्किल होता है, तो ऐसे माउंटेड फ्लॉस भी आते हैं। तो इसको आराम से आप दांत के बीच में रख के कॉन्टैक्ट से जाएगा। देखिए ये आपने दांत पे रखा, पीछे अंदर चला गया, तो एक टूथ के साथ अंदर करिए, दूसरे से बाहर निकाल लीजिए ऐसे। मैम, एक सवाल यहाँ पर बनता है, अक्सर ये बात सामने आती है कि लोग कहते हैं फ्लॉस का ज़्यादा इस्तेमाल जो है दांतों में गैप बना देता है। हाँ। वो दिक्कत पेश हो आती है, तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? आप फ्लॉस का इस्तेमाल करने के लिए कह रही हैं, लेकिन उनके लिए क्या, जो लोग कहेंगे कि ये तो गैप बना देगा दांतों में? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी, फ्लॉस से गैप तो नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, क्योंकि स्पेशली जब हम इस तरह का फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जिसको हम फिंगर पे रैप करते हैं करने के लिए ऐसे करके, तो डिफ़िकल्ट होता है कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं माउंटेड फ्लॉस यूज़ कर लो, थोड़ा प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लॉस को नहीं करना है। अगर बहुत प्रेशर लगाते हैं तो नीचे वाला मसूड़ा हो जाता है, दांत में गैप नहीं होता फ्लॉस से, नीचे का मसूड़ा खराब हो जाता है। राइट। यानी कि अगर फ्लॉस का इस्तेमाल करें तो बहुत ध्यान रख कर करें, हाँ, किसी के सुपरविजन में करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें जाकर। बहुत अच्छी जो भी बात आपके आसपास अच्छा डेंटिस्ट है वो आपको बताएगा कि किस तरह से आप ये
फ्लॉस का इस्तेमाल करें और कितना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बता सकती हैं कि ये किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है आपको सिर्फ बेदार करने के लिए है, आपको होशियार करने के लिए है कि किस तरह से कौन सी चीज़ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। अब एक सवाल यहाँ पर बनता है डॉक्टर नफीस से मैं जानना चाहूँगा, बहुत ही आम सवाल है, बहुत सारे लोग उससे दो चार होते होंगे अक्सर। डॉक्टर नफीस, अक्सर देखा गया है कि हम खाना खाते हैं, बिना खाना खाए रह भी नहीं सकते हैं, या तो ये कर लें खाना ही छोड़ दें बिल्कुल, तब अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगर जब नहीं हो सकता ऐसा तो हम ये करेंगे कि खाना भी खाएंगे और ओरल हाइजीन का ख्याल भी रखेंगे। दांतों में अक्सर चीज़ें फंस जाती हैं, बहुत सी बार चीज़ें निकल जाती हैं ब्रश के ज़रिए और बहुत सी बार चीज़ें नहीं निकलती हैं। तो 2-4 दिन अगर आपके दांतों में किसी भी तरह की चीज़ फंसी हुई है, वो नहीं निकल रही है, उस कंडीशन में किस तरह का आदमी को काम करना चाहिए? क्या स्पेशलिस्ट के पास जाए या ख़ुद भी कोई ट्राई कर सकता है? बहुत ही कॉमन सवाल है जैसे आपने कहा फरहान साहब, बिल्कुल थैंक यू। देखिए, खाना तो हमारी ज़िंदगी के लिए फ्यूल है, ईंधन है, तो खाना तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन खाना खाने के साथ साथ हम अपनी सफाई जैसे पूरी बॉडी की रखते हैं, ऐसे ही दांतों की भी रखनी है, मसूड़ों की रखनी है और ज़बान यानी जीभ की रखनी है। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर वीना ने अभी पूरा डेमोस्ट्रेशन दिया है, हर एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। वो ज़माना गया है कि हमारे पास जो औजार थे साफ़ करने के लिए वो नहीं थे, अब सब है। ब्रश है, इंटरडेंटल ब्रश है और नॉर्मल हमारे जो फ्लॉस है, और ये सारे औजार जो हैं ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे कहते नहीं है, एक कुछ लोग पहले छोटा सा तिनके से साफ़ करते थे, अब तिनके की जगह ये इंटरडेंटल ब्रश आ गए, तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि फाइबरस फूड खाएं, ज़्यादातर जो जिसके अंदर हमने क्या किया है फरहान साहब के वक्त के साथ साथ हमारी डाइट चेंज हुई है। चिपचिपे खानों ने जो मेन जो आजकल परेशानी समस्याएं जो आ रही हैं वो चिपचिपे खाने की वजह से आ रही है। जो बर्गर है, पेस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी सारे आजकल फास्ट फूड हैं, वो सब पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें हैं। खाइए, मैं मना नहीं करता, बच्चों को लोग कहते हैं चॉकलेट मत खाइए, सब खाइए, लेकिन ब्रश जरूर करिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, डिफरेंट तरीके से मेंटेन करिए। हाँ, आपने दूसरा सवाल किया था कि अगर बहुत दिनों तक वो फंसा रह जाए, तो पहले तो फंसा नहीं रहे, यही हम कहते हैं। अगर मान लो किसी को ऐसी समस्या है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम डेंटल स्केलिंग कहते हैं। स्टिक वगैरह का ट्राई करते हैं घर में, जो हाँ, वो जेट आते हैं आजकल तो सब अवेलेबल है। ठीक है, टूथपिक वगैरह का जैसे करते हैं यूज। हाँ, टूथपिक की जगह ये है ना इंटरडेंटल ब्रश है, और ये भी तो क्या इनका ठीक है, ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है, बहुत सेफ है। बस इसका तरीका एक बार अच्छे से आ जाए आपको, डेंटिस्ट के आप विजिट करिए, वो आपको सारा तरीका सिखा देंगे कि किस तरीके से करना है। खास तौर से जो बच्चे आजकल पावर्ड ब्रश आ रहे हैं जी, तो बच्चों के लिए या जो बुजुर्ग हो जाते हैं जिनके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी कुछ बीमारी हैं और या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए पावर ब्रश है। पहले था कि पावर ब्रश सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो मेंटली चैलेंज थे, आजकल तो हर कोई, बल्कि हायर सोसाइटी में यूज़ हो रहे हैं। और डिफरेंस देखा गया है, हमारे पास ऐसी स्टडीज़ हैं कि पावर ब्रश से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, क्योंकि वो आप सब सरफेस पर करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर वीना जैन ने बताया कि कुछ सरफेसेस हैं जो बहुत ही तंग होती हैं, वहाँ ब्रश नहीं पहुँचता, तो वो आजकल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आम जनता के लिए मैं यही कहूँगा, सब डेंटिस्ट कहते हैं कि 2 मिनट ब्रश करिए, हर 100 दिन में अपना ब्रश चेंज कर दीजिए, और सुबह और शाम को सोने से पहले और सुबह सोने से उठने के बाद ब्रश करिए। आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी, आपकी बहुत सारी बीमारियां अच्छी रहेंगी। जी, बीमारियां अच्छी भी रहें और ना रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर, ठीक रहेंगी, और ठीक हो जाएंगे। कोई भी इंसान जो है पूरी तरह से सेहतमंद रहे, इसीलिए ख्वाहिशात हमारी हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है हर इंसान के लिए कि हर कोई दोस्त बनाना चाहता है और दोस्तों में रहना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है, अपने जो उनके मसाइल हैं उनसे शेयर करना चाहता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हर इंसान से लोग बचने लगते हैं, और वो है जो मुंह की जो बदबू है, स्मेल है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके बारे में ढंग से जानकारी के लिए मैं जाऊंगा रेखा जी के पास। रेखा जी, ये क्या है, क्या ये कोई बीमारी के सिम्टम है, या किस तरह से इसे कंट्रोल करें, कैसे डील किया जाए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे? देखिए, मुंह से बदबू आने के बहुत से कारण होते हैं। कुछ तो मुंह के अंदर ही कारण मौजूद होते हैं और कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो पहले हम मुंह के अंदर के कारणों की बात करें तो जैसे हमने कहा कि किसी को कीड़ा दांतों में लगा होना, या कई बार मसूड़ों की बीमारियां हो जाती है, मसूड़ों में सूजन आना,
ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया को पनपने देती हैं और उसके कारण मुंह से बदबू आती है। दैन एक बहुत कॉमन कारण है, अगर ज़बान की सफाई ना की जाए तो ज़बान के ऊपर जब डिपॉजिट्स आ जाते हैं जीभ के ऊपर, वो भी मुंह से बदबू आने का कारण बनता है। इसके अलावा कई बार आपका खान पान की आदतें भी मुंह से बदबू का कारण हो सकती है, जैसे प्याज, लहसुन, इस तरह के प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो मुंह से बदबू कई बार आती है। देन मुंह का ड्राई होना एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मुंह से बदबू आती है। कई बार तो मुंह का ड्राई होना, जैसे आप कुछ इस तरह की चाय कॉफ़ी का बहुत अधिक सेवन करते हैं या आप ऐसी कोई दवाइयाँ लेते हैं जो कि मुंह की ड्राइनेस कॉज करता है। कई बार ऐसी कोई बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण मुंह का सूखना, जिसे ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, वो हो जाता है और उसके कारण भी मुंह से बदबू आने का कारण, बिकॉज सलाइवा नहीं बनता, मुंह जब सूखा रहता है ज़ीरोस्टोमिया होता है, और सलाइवा का एक बहुत बड़ा रोल होता है मुंह के बैक्टीरिया को हटाना। तो जब सलाइवा कम होता है तो उसके कारण भी मुंह से बदबू आती है। दैन इसके अलावा कुछ एक और बीमारियां, जैसे कुछ लोगों को GERD जिसे कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, कि एसिड मुंह में आना या उल्टी जैसा फील होना, वो भी मुंह से बदबू आने का कारण बनता है। सो अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मुंह से बदबू आ रही है, सबसे पहले उसका कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन कारण कैलकुलस डिपॉजिट या गंदगी मुंह में प्रेजेंट होना होता है। तो अगर स्केलिंग कराई जाए, सफाई रखी जाए, तो ये कारण को हम हटा सकते हैं जी। इसके अलावा बहुत से ऐसे मीन्स हैं, जैसे कि हमने टूथपेस्ट की बात की, फ्लॉस की बात की, हमारे पास कई तरह के माउथ वॉशेस भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में हम कई बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो प्लाक को बनने से रोकते हैं, बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं, और अच्छे फ्लेवर वाले जैसे मिंटी फ्लेवर और इस तरह के होते हैं जो मुंह में खुशबू एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं या बदबू को आने से रोकते हैं जी। डॉक्टर रेखा, आपने यहाँ पर बात की, ड्राइनेस की बात की, आपने बैक्टीरिया की बात की, आपने ज़बान पर तरह तरह से जो जमा हो जाती है गंदगी, उसकी बात की है। मैं जानना चाहता हूँ, ये सारी बातें आपने बता दी हैं हमारे नाजरीन को, प्रोग्राम देखने वालों को। अब बात ये आती है कि इनकी कॉजेज़ क्या हैं, अगर हम उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि हो सकता है हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं, जो लोग इससे जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हों, और इस प्रोग्राम को देखकर वो उन गलतियों को सुधार लें और उनकी ऑरल हाइजीन मेंटेन हो जाए और ये बदबू की परेशानी ख़त्म हो जाए। देखिए, हर किसी, हमारे बॉडी के हर पार्ट में कुछ बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, पर हर बैक्टीरिया कोई बीमारी नहीं कॉज करता। बीमारी उस सिचुएशन में होती है कि हम ऐसा कंडीशन डेवलप होने दें जो बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। तो सबसे, जो हम शुरू से, प्रोग्राम की शुरू से बात कर रहे हैं कि अगर दांतों की सफाई ना रखी जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक सॉफ्ट परत जिसको हम प्लाक कहते हैं, वो दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाता है, और ये एक स्ट्रेटा की तरह काम करता है जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दांतों की सतह को भी खराब करता है, मसूड़ों की सूजन का कारण बनता है और मुंह में बदबू पैदा करने का कारण बनता है। तो इस सब से बचाव का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सरल तरीका है रेगुलर हाइजीन, ओरल हाइजीन, जो आज का हमारा प्रोग्राम की ओरल हाइजीन का मेंटेन रहना बेहद ज़रूरी है। उसको ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, और जो इंटरनल चीज़ें और भी हैं जो मुतासिर हो सकती हैं आपके उसके मेंटेन नहीं रहने से, उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक कॉल ले लेते हैं, फिर बात जारी रहेगी आपसे रेखा जी। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताएं अपना सवाल। ठंडा गरम पानी लगता है और वो खत्म हो गया है। जी जी जी, इसका कोई उपाय है? ओके, मैं पूछता हूँ रेखा जी आपसे, यहाँ सवाल लूंगा मैं। सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं कि ठंडा गरम लगता है, परेशानी होती है, तो कुछ पेस्ट आते हैं वो भी वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका एक जो अच्छा इलाज है जिससे हमेशा के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वो किस तरह से होगा और क्या ये पॉसिबल है, ये जानना चाहता हूं। यहाँ पे मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। पहले ठंडा गरम के जो पेस्ट इस्तेमाल करने की आपने बात की, वहीं से शुरुआत करूँगी। आमतौर पे अब हम लोग देखते हैं कि मरीज़ अपने आप ही ओवर द काउंटर जो ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, पेस्ट अवेलेबल होते हैं, उसे लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसको एक रेगुलर पेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये डिफरेंस पहले बताना चाहूँगी कि जो मेडिकेटेड पेस्ट या मेडिकेटेड माउथ रिंस होते हैं, उसे हमें रोज़मर्रा की तरह इस्तेमाल नहीं करना, उनका स्पेसिफिक यूज़ है, स्पेसिफिक कंडीशन में उसे यूज़ करना होता है। तो जैसे आपने कहा कि किसी को अगर लगातार ठंडा गर्म लग रहा है, तब हम
कारण पता करने के बाद स्पेसिफिक एंटी सेंसिटिविटी या डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा कारण, एक मैं इसका कारण बताना चाहूंगी कि ठंडा गर्म लगने का कारण क्या होता है। बेहद जरूरी है बताना। तो एक तो इसके भी कई कारण हैं। कई बार अगर कीड़ा लगा होता है दांत में, कीड़ा लगने का मतलब है कि जो दांतों की ऊपरी परत से होके कीटाणु अंदर वाली परतों तक चले जाते हैं, तो वो दांतों में ठंडा गर्म लगने का एक बहुत कॉमन कॉज है। उसमें आप पर देखेंगे डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उसमें देखेंगे कि वो किसी एक ही दांत पे लगेगा। कई लोग कई मरीज ये शिकायत करते हैं कि सभी दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है। ऐसा ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जिसमें दांतों की ऊपरी परत जो है, इनामल जो हमने बात किया था, वो घिस चुका हो। अब इसके भी कई कारण होते हैं। कुछ तो एज के साथ नॉर्मल परत घिसती है, पर वो ज़्यादातर सेंसिटिविटी कॉज नहीं करती। कुछ खुरदरे पदार्थ जैसे तंबाकू, सुपारी या इस तरह की चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं जो दांतों की परत को घिसाती हैं, या बहुत सख्त चीज़ें रेगुलरली खाते हैं, तो ये दांतों को घिसने के कारण और फिर सेंसिटिविटी को कॉज करता है, जिस सिचुएशन में पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आपको जाके जांच कराना बहुत ज़रूरी है। हमें उसका कारण जानना होगा और उसे हटाना होगा। इसके लिए एक ही रास्ता है, जैसे कि डॉक्टर रेखा ने बताया है कि एक तो आप ओरल हाइजीन का ख्याल रखिए, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाइए। कोई भी आपके आसपास जो अच्छा डेंटिस्ट हो उसके पास जाइए, क्योंकि इवैल्यूएशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को ठीक करने में। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे डॉक्टर नफीस, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। रेखा जी की बात को मैं आपके पास भी लेकर आऊँगा थोड़ा सा। जी। मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ड्राईनेस का भी जिक्र किया है, जो ड्राई हो जाता है मुंह में, जी, वो क्यों होता है, उसकी जो शॉर्ट में बताएं कि क्या वजह हो सकती है, कौन कौन सी वजूहत पर रोशनी डालेंगे। सबसे जो मेन चीज़ है ड्राईनेस की, वो है डिहाइड्रेशन, पानी का कम होना। अगर बहुत सारे लोगों की आदत कम होती है या किसी वजह से पानी कम पीते हैं जी, तो ड्राईनेस होना लाजमी है। कुछ बीमारियां हैं जी, कुछ इलाज है, इलाज का साइड इफेक्ट होता है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उस पर थोड़ा सा बताएं। डायबिटिक पेशेंट में भी ड्राइनेस होती है, जीरोस्टोमिया देखा गया है। बहुत सारे हम कुछ दवाइयां हैं जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, उनसे भी ड्राइनेस होती है जी। तो और कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं और रेडियोथेरेपी से गुजरते हैं तो उनमें ड्राइनेस होती है जी। तो इन ड्राइनेस से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी पानी की मात्रा कम से कम 2 लीटर 2.5 लीटर पानी डेली पिएं, कम से कम जी, और अलग अलग फॉर्म में पिएं। और दूसरा ये है कि फल और सब्जियों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, वैसा खाना खाइए जो आपके हाइड्रेशन दे, बॉडी के हर एक सेल तक हाइड्रेशन जी जी। सीजनल फ्रूट और रीजनल फ्रूट खाएं जी, जो आपके आसपास फल मिलते हैं, सस्ते भी होते हैं और मिनरल और विटामिन उसमें बहुत होते हैं। उन चीज़ों को खाइए, चबा चबा के खाइए, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जब तक हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होंगी, आजकल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फास्ट फूड के ज़माने में हमारे चबाने की हैबिट ख़त्म हो गई जी, जी। तो चबाने की हैबिट से हमारी सलाइवरी ग्लैंड भी एक्टिवेट रहेंगी, सलाइवा भी सिक्रेट होगा, नेचुरली डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। के और कुछ आजकल अगर कुछ ज़्यादा ड्राइनेस है तो बहुत सारे ओरल रिंसेज ऐसे हैं, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, वो रिंसेज देंगे तो आपके जो सलाइवा है अच्छे से बनेगा और आपकी जो समस्याएं हैं ड्राइनेस की वो दूर होंगी। ये प्रोफेसर नफीस साहब, मैं आपको थोड़ा सा पुराने वक्त में लेकर जाना चाहूँगा। लोग कहते थे कि 32 बार चबाइए आप, वो क्या था और उसका फ़ायदा क्या था? क्या वाकई वो बहुत फ़ायदेमंद था वो तरीका खाने का? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस पे हेल्थ रिलेटेड भी आपको बता दूं जी कि 32 बार चबाने की बहुत ही शानदार चीज़ है। आप जिन लोगों के वजन बढ़े हुए हैं जी, वो ख़ास तौर से इस नुस्खे को अपना सकते हैं जी। खाना अगर आपने अच्छे से चबा के खाया तो एक अमाइलेज एंजाइम होता है हमारी ओरल कैविटी में जी, वहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू होता है जी। वो जितना मिलेगा आपके खाने में और जितने सरफेस एरिया पार्टिकल का बढ़ेगा जी, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल आपके खाने के होंगे, वो कोई भी खाना हो जी। वैसे तो फाइबरस फूड यानी सब्जियां और फलों को हम ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं जी। फिर वो जैसे ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे जाएगा वो पूरा फैलता है जी। तो इंसुलिन की मात्रा बहुत कम जरूरत होती है उस वक्त। अच्छा, क्योंकि आप जब स्प्रेड करेंगे उसको पूरी बॉडी में और बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इंसुलिन कम जरूरत होगी, यानी कि आपका डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ कि आप जितना चबाएंगे खाने को, यानी आप पहले 10 मिनट 15 मिनट में खाना खाते हैं तो उसको धीरे से बढ़ा के आप
25 मिनट 30 मिनट कर दीजिए जी। और दूसरी चीज़ है, जी। हमारे ब्रेन में सेटाइटी सेंटर और एपेटाइट सेंटर होते हैं जी जी जो खाने को बंद करना सेटाइटी जी। और एपेटाइट यानी खाना लगाना। जी तो वो सेंटर भी इफेक्टेड होते हैं। सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है कि आप बहुत देर से खाना खा रहे हो, जी। यानी आपको कम खाना वो अलाउ करेगा, वो जी। ऐसा लगेगा आप फुलनेस फील करेंगे, यानी वेट भी आपका तो मेंटेन वेट रहने भी के चांसेस मेंटेन हैं रहेगा यहाँ अगर पर। आप चबा चबा खाना खाएंगे। ये जी। बहुत ही आजमाया हुआ अपनाया हुआ साइंटिफिक तरीका है जी। कि आप खाने को चबा के खाइए। जी। अच्छा, खाना चबा के तभी खाएंगे जब दांत अच्छे होंगे, दांत तो अच्छे बात होंगे। घूम के वहीं आ जाती है जी, कि एक आप पुरानी कहावत है, दांत अच्छे हैं तो हाँ। आंतें भी अच्छी तभी हैं, और दांत चबा अच्छे कर तो खाएंगे आंतें अच्छी जी। और आपकी सेहत अच्छी। और इस चीज़ को मानिए, और ये डॉक्टर नफीस ने जिस तरह से बताया है कि आप कभी भी खाना खाएं तो पूरी तरह से चबा कर खाएं, क्योंकि खाली वो आपके दांतों के लिए नहीं सेहतमंद है, आपकी जो मजमूई सेहत है जी। उसको भी बहुत बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक सवाल और डॉक्टर नफीस आप ही से लूँगा मैं यहाँ जी, पर, प्लीज। कि एक बहुत ज़्यादा एक सोच है, एक बहुत ज़्यादा फिक्र है एक तरह से, कि हम जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो ब्रश ठीक है, किस तरह का ब्रश होना चाहिए जो हम डेली यूज़ करते हैं, और ये फ्लोराइड का जो रोल है पेस्ट में, तो क्या ये नुकसानदेह भी हो सकता है? अक्सर ये भी मिथ आता है निकल के कि ये ज़्यादा नुकसान देता है अगर आप ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, तो क्या कहना चाहेगा एक एक्सपर्ट इस बारे में? जैसे अभी हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रेखा गुप्ता ने कहा कि हर चीज़ को अननेसेसरी ना लें। फ्लोराइड भी तभी लीजिए जब फ्लोराइड आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ इलाके हैं जहाँ नेचुरली पानी में फ्लोराइड कम होती है, तो वो हमारे डॉक्टर्स को एक्सपर्ट्स को पता है उस इलाके में कम है, तो वो हम अलग अलग डोजेस के फॉर्म में फ्लोराइड रिकमेंड करते हैं। उसमें आपकी फ्लोराइड क्या काम करता है, जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपर की लेयर है जिसको इनेमल कहते हैं, उसको मजबूत करता है। ओके। तो जो बैक्टीरिया का हमला है जी। वो हमला कम हो जाएगा जी। तो जाहिर सी बात है कैविटी, कैरीज और जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं वो नहीं जी। दिखेंगे दांतों जी। में। तो फ्लोराइड एक्सेस, एवरीथिंग इज बैड जी। एक्सेस फ्लोराइड, तो जाहिर सी बात है आपकी बोन की फॉर्मेशन, खासतौर से बच्चों में, जी। बच्चों में हम लोग मना करते हैं कि फ्लोराइड वाले ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को रोकिए जी। और जो डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर आपके फिजिशियन रिकमेंड कर रहे हैं जी। तभी वाकई लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, जी। क्योंकि वो जॉइंट में ऐसे क्रिएट कर चीज़ें बना देता है जहाँ ग्रोथ रुक जाती है। जी। तो वहाँ आप उस फ्लोराइड का असर गलत पड़ेगा फ़ायदे के मुकाबले। जी। फ़ायदा उठाना है तो जो रिकमेंड किया है डेंटिस्ट ने वही फ्लोराइड वाली लीजिए। अदरवाइज दूसरा आपने ब्रश की बात की, जी। ब्रश हमेशा आप नॉर्मल ब्रशेस अवेलेबल हैं जी। अगर आपको इंटरडेंटल ब्रशेस, वैसे मैं तो दोनों रिकमेंड करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरडेंटल यानी फ्लॉस भी करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां मैंने देखी हैं कि जो कीड़े लगते हैं दांतों के बीच के जो जगह होती है उसमें लगते हैं। जी। और जो पेन होता है पेशेंट को, क्योंकि पता नहीं चलता, जी। बाहर से ऊपर से ठीक लग रहा है दांत, जी। लेकिन दांतों के बीच की जो जगह है वहाँ खाना फंस रहा जी। है और आप इंटरडेंटल ब्रश या आप फ्लॉस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जी। तो वो खाना फंसते फंसते वही प्लाक, जो डॉक्टर रेखा गुप्ता ने कहा, प्लाक बनेगा, उसके बाद वो बैक्टीरिया हमला करेंगे, वहीं एसिड क्रिएट होगा और दांत गलना शुरू हो जाएगा। ओके। वो क्रिएट पता नहीं चलेगा कि भाई एक्सरे में ही पता चलता है कि यहाँ कीड़ा लग चुका है। जी। तो ब्रश यूज़ करिए, इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करिए जी। और फ्लोसिंग, जैसे डॉक्टर वीना जैन ने कहा कि आप फ्लोसिंग भी साथ में यूज़ करिए। जी। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ब्रश 90 दिन 100 दिन 100 दिन में आप ब्रश चेंज कर दीजिए, जी। क्योंकि ब्रश की एक उम्र होती है। जी। देखने में अच्छा लगता है कई लोगों को ब्रश, जी। उसको सजा के रखते हैं, सालों चला देते हैं कुछ लोग, जी। मैं जानता हूँ, जी। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर 90-100 दिन में आप अपना ब्रश चेंज कर जी। दीजिए। 2 मिनट ब्रश दीजिए, ज़्यादा टाइम आपका वो खर्च नहीं करेगा। जी। घुमा घुमा के ब्रश करिए जी। और अपने दांतों को सेहतमंद रखिए। दांतों को सेहतमंद रखिए, और दांतों को सेहतमंद रखने का ही आज का हमारा प्रोग्राम है। जैसे कि डॉक्टर नफीस ने बताया है कि आप 90 दिन में यानी कि 3 महीने में लगभग अपने ब्रश को चेंज कर दीजिए। जिस तरह आपको बुरी आदतों को चेंज करना है, आपको ब्रश को भी चेंज करना है। यहाँ पर एक पूरा ये कर दीजिए आप डॉक्टर नफीस, क्योंकि बात पूरी आपसे अभी हुई नहीं। हमारा एक सवाल और था, बचपन में मेरी एक बात को लेकर बड़ी लड़ाई हुई है कि मैं अपने ब्रश को जो है पूरा पेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता था मैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नई जनरेशन है, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी इस्लाह हो। मैं चाहता हूं आप बताएं कि कितना पेस्ट लेना ज़रूरी है, जो फ्लोराइड है वो भी उसमें मतलब उसका भी ख्याल रखें, और वो दांतों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। देखिए, फ्लोराइड तो जब तक रिकमेंड नहीं है नहीं लीजिए, अननेसेसरी मत लीजिए, क्योंकि हमारे पानी में फ्लोराइड होता है। राइट। कुछ इलाके हैं जहाँ नहीं है। ठीक है। ब्रश जो टूथपेस्ट का है वो मैं आधा हाफ हाफ जितना ब्रश के ऊपर हाफ या उससे कम
हाफ से भी कम? हाफ से भी कम, क्योंकि मैं तो डबल ले लेता था, तो वो नुकसान देता था क्या? जी बिल्कुल नुकसान देगा। ओके। क्योंकि अननेसेसरी आप केमिकल अपने बॉडी में जा रहा है, क्योंकि इंजेक्शन तो होगा ही, आप स्वालो करेंगे कुछ ना कुछ तो थूक के साथ नीचे जाएगा ही। जी जी जी। अब कितना भी आप उसको बाहर फेंकेंगे, तो आधा या आधे से कम आप पेस्ट यूज करिए, क्योंकि आपने ज्यादा पेस्ट ले लिया तो आप जल्दी से कुल्ला करने की सोचेंगे जी, फ्रोदिंग आपकी ज्यादा होगी, तो जो 2 मिनट ब्रशिंग के हैं वो भी आपके रुक जाएंगे और 2 मिनट भी ब्रश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने स्पिट कर दिया है, थूक दिया है। हाँ। तो आप आधे पेस्ट से या उससे कम पेस्ट यूज करिए, सारे दांतों में उस पेस्ट को लगाइए धीरे धीरे। डॉक्टर वीना जैन ने कहा कि आप हॉरिजॉन्टल ना करिए, थोड़ा घुमा घुमा के रोटेशन मूवमेंट से 3 दांतों को एक साथ लेके ऊपर नीचे बाहर सब 3 सरफेस होती हैं। एक तो टूथ की सरफेस होती है, एक बक्कल यानी इसके चीक के साइड होती है जहाँ आपका गाल होता है, एक टंग के साइड होती है। तो तीनों सरफेस को आप श्योर करिए कि तीनों सरफेस आपके क्लियर हो गई। 2 मिनट का काम है, 2-2.5 मिनट में आपकी ब्रशिंग हो जाएगी इन टेक्निक से जो हमारे स्पेशलिस्ट ने बताया जी। तो इन बातों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। देखिए नाजरीन, यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप इस बात को लेके लड़ रहे हैं अपने दोस्तों से या अपने घर में कि हम तो पूरा ब्रश पे ही पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद हम पेस्ट करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाफ लीजिए, जैसे कि डॉक्टर नफीस ने बताया कि जब ज़्यादा पेस्ट लेंगे तो आप उसे 2 मिनट तक नहीं कर पाएंगे, और 2 मिनट नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी तरह से दांतों को साफ नहीं कर पाएंगे, जो कि दांतों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। तो इसका ख्याल रखिए, अपने ब्रश का हाफ लीजिए ताकि आपकी दांतों की पूरा टाइमिंग के साथ आप उनको साफ करें और आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। एक चीज़ मैं फिर से वापस दोबारा पुराने वक्त में लेना चाहूँगा, डॉक्टर वीना आपके पास आऊँगा। अक्सर लोग मिसवाक को लेकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लोग कहते हैं ब्रश तो नए आज जदीद दौर की चीज़ है, इसमें ये जो करते हैं ये नहीं है, मिसवाक पुराना है और मिसवाक से ज़्यादा बेहतर तरीके से दांत साफ़ हो जाते हैं और ओरल हाइजीन भी पूरी तरह से मेंटेन रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो मिसवाक है या जो दातून है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही है, और अगर वो सही है तो क्या ब्रश को नहीं करना चाहिए या दोनों को करने की रिक्वायरमेंट रहती है? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि दातून जो है या मिसवाक जो है एक्चुअली क्या है, पहले हम दातून को दांत में चबाते हैं, फिर उसको पतला करके दबा दबा के उसके दांते बनाते हैं, फिर ब्रश करते हैं। तो उससे हमारे दांत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। उसे हम दांतों पे सिर्फ रगड़ पाते हैं, सिर्फ दांतों की जो ये बाहर वाली सरफेस है इसी को साफ़ कर पाते हैं, जो हमारे गाल की तरफ या लिप की तरफ है। जो टंग की तरफ सरफेस की कमी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं प्लीज। टंग की तरफ क्लीन नहीं कर पाते हैं उससे जी। तो इसलिए बेटर है, अगर आपको दातुन करने का या मिसवाक करने का आपको आदत है तो आप रूटीन ब्रश भी कर लें और उसके साथ इसको कर लें, खाली इसको ना करें। डॉक्टर रेखा, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ज़ुबान का साफ़ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग खाली दांतों पे ध्यान देते हैं, ज़ुबान को भूल जाते हैं, लेकिन ज़ुबान को जब कहीं बात करने का वक्त आया तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन दांत को साफ़ करते हैं तो ज़ुबान साफ़ नहीं करते हैं। एक तो वो कितना ज़रूरी है, दूसरा माउथ वॉश जो होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। ज़बान को साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दांतों को साफ़ करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़बान के ऊपर अदरवाइज़ खाने की लेयर जम जाती है, जो एक बहुत कॉमन कारण होता है बैक्टीरिया के पनपने का और मुंह में सड़न का। तो इसलिए ज़बान को ज़रूर साफ़ करें, और जैसे डॉक्टर वीना ने बताया था इसके लिए कई बार अलग से ज़बान साफ़ करने के लिए भी आपको बाज़ार में मिल जाती है ब्रश जैसी चीज़ें, वो आप इस्तेमाल करें। और आपने माउथ वॉश की बात की, माउथ वॉश एक एडजंक्ट है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं टूथपेस्ट के साथ और डेंटल फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं तो माउथ वॉश यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं होता। माउथ वॉश बहुत तरीके के होते हैं, सो अगर आप यूज़ करना चाहें उसको खुशबू के लिए या और किसी कारण से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डॉक्टर से पूछ के, बिकॉज कुछ माउथ वॉश जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं वो मुंह में ड्राइनेस भी कॉज कर सकते हैं, या उसका एक्सेसिव यूज़ कई बार स्टेनिंग भी कॉज करता है दांतों की। तो इसलिए अगर आप माउथ वॉश कोई भी तो डॉक्टर की सलाह वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रेखा, आप थोड़ा सा गम्स के बारे में बता दीजिए। गम्स में जो खून निकल जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम और हो सकती है गम्स में, और कैसे ख्याल रखना चाहिए, बहुत शॉर्ट में प्लीज़। जी, गम में खून तभी निकलेगा जब वहाँ पे किसी तरह की सूजन होगी, और उसका अगेन सबसे कॉमन कारण है सड़न होना। दांतों के नीचे, मसूड़ों के नीचे किसी भी तरह का प्लाक या बैक्टीरिया जमा होना, वो दांतों में, मसूड़ों में सूजन करता है और ब्लीडिंग कॉज करता है। जो आप सबसे पहला साइन होगा जब आप ब्रश करेंगे और थूकेंगे तो उसमें आपको खून दिखाई पड़ेगा। और उससे बचने का तरीका, ठीक तरीके से ब्रश करना,
हर खाने के बाद कुल्ला करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, ताकि मुंह में किसी भी तरह के खाने के कण ना बचे रहें जो कि बैक्टीरिया को पनपने राइट, दें। एकदम सही। डॉक्टर नफीस, बहुत शॉर्ट में बताएं कि ये आर्टिफिशियल टीथ्स होते हैं जी। ये, और ये इसमें आर्टिफिशियल टीथ्स के अलावा इम्प्लांट्स है, ये क्या होता है बुनियादी तौर पर, और शॉर्ट में ये कैसे होता है, क्या ये कारगर है, क्या इसको इस्तेमाल करा जा सकता है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल कारगर है और बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और हमारी स्पेशलिटी ही आर्टिफिशियल दांत लगाने की है। वो 2 दांतों से लेके पूरी 32 लगाने का, हम लोग 32 दांत लगाते नहीं हैं, 32 बोलते हैं। तो इम्प्लांट तो खैर आज का एकदम शानदार चीज़ है। आज के ज़माने के लिए एक नया दांत, आपको बिना दांत के नया दांत मिल जाता है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और बहुत सक्सेस रेट है। आजकल लोगों के बीच में गलत फहमियाँ है कि इम्प्लांट सक्सेस नहीं होता। इम्प्लांट बहुत सक्सेस है, ऑलमोस्ट 100% है। हम लोग सभी जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं सब इम्प्लांट कर रहे हैं, और बहुत ही सक्सेस रेट के साथ में, कामयाबी के साथ इम्प्लांट किया जा रहा है। Right. तो अगर दांत आपके मिस हो गए हैं, समझ लिए एक ऑर्गन के बराबर मिस होता है, तो उसको मिस ना रहने दें, जाइए इम्प्लांट कराएं, और वो बहुत ज़्यादा कारगर है। हाँ, उसको रिप्लेस कराइए इम्प्लांट से या 32 से, जैसे भी आपके दांत जितने खराब हैं वो जरूर कराइए। राइट, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी डॉक्टर वीना? तो दर्शकों से आज के प्रोग्राम के बारे में यही गुजारिश है, जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं, अपने मुंह को स्वस्थ रखें जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, और उसके लिए आप दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। और खाने मुंह में कुछ फंसा है खाने के बाद को वो कुल्ला करके भी निकल जाता है, नहीं तो आप इंटरडेंटल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। हाँ डॉक्टर नफीस, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? अपने पैगाम में ऐड कर दीजिए कि बच्चों के हाइजीन, ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके भी दांतों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है, बहुत शॉर्ट में। जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। एक्चुअली क्या है, लोगों के बीच में गलत फहमी है कि बच्चों को दांतों की सफाई की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल सफाई की ज़रूरत होती है, और तब से होती है जब उनका पहला दांत आ जाए। तो कॉटन से या किसी छोटे से मुलायम कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसको सफाई करिए। बच्चों की हाइजीन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो वही कीड़े बन के अगली लॉस का कारण होगा, जिससे टेढ़े मेढ़े दांत निकल सकते हैं। बच्चों को भी 2 बार करना जरूरी है? बच्चों का 1 बार कर सकते हैं। अच्छा। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बाकी सबके लिए भी एक टिप देना चाहूंगा। हो गया, राइट। एक सिंपल सा माउथ वॉश है जिसको हम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले कहते हैं। ठीक है। सोने से पहले सब लोग करिए, यकीन मारिए ये बेस्ट माउथ वॉश है। अच्छा। और इसको करते रहेंगे तो आधी से ज्यादा दांतों की बीमारी से आप दूर। डॉक्टर रेखा, किस तरह से पैगाम देना चाहेंगी मैसेज, और उसमें ऐड कर दीजिए बुजुर्ग अपने दांतों का कैसे ख्याल रखें, बहुत शॉर्ट में। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ऐड करूंगी। हमने सफाई की बात की, मैं खान पान पे भी जोर देना चाहूँगी कि आप एक हेल्दी डाइट ज़रूर लें जो आपके मसूड़ों और दांतों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और बुज़ुर्गों के लिए जैसे ओल्ड एज से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होती है, दांतों का घिसना, मसूड़ों की और तरह की प्रॉब्लम, सो उनको अपनी थोड़ी सी डाइटरी हैबिट्स में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो दे शुड एंश्योर, क्योंकि कई बार बुज़ुर्ग लोग दांत ना होने के कारण बहुत तरह के फूड नहीं ले पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो अपनी खान पान की आदतों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करें और दांतों की सफाई का ठीक से ध्यान रखें। आज तीनों एक्सपर्ट ने बहुत ही अहम जानकारी, बहुत कीमती जानकारी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी है। यहाँ पर आप तीनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज का ओरल हाइजीन पर ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं बहुत सारी बातें जो आपको बताई हैं आपने इन्हें समझी होंगी, और समझने के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में भी इन्हें शुमार करेंगे। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो है, इसमें एक और गुजारिश रहेगी आपसे कि आप भी कोई अपना सजेशन अगर देना चाहें तो ईमेल पर जो हमारा इस वक्त दिखाया जा रहा है, आप उस पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और हमें किसी भी तरह का सजेशन दे सकते हैं। ये प्रोग्राम YouTube पर भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, और अपनी ओरल हाइजीन का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहिए। आदाब। दिन में कम से कम 2 मर्तबा दांत साफ करें, खास तौर पर सोने से पहले। हमेशा नर्म ब्रश और फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। दांत साफ करते वक्त ज़बान की सफाई जरूर करें ताकि मुंह की बदबू ना हो। रोजाना डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें ताकि दांतों के दरमियान फंसी खुराक निकल सके। मीठी और चिपचिपी चीजों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। दिन भर में ज्यादा पानी पिएं ताकि मुंह में जरासीम ना जम सके। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू से मुकम्मल परहेज करें क्योंकि ये दांतों और मसूड़ों के लिए खतरनाक है। खाने के फौरन बाद नमक मलें, नीम गर्म पानी से कुल्ली करना फायदेमंद होता है।